नमस्कार दोस्तों। तो इस लेक्चर में मैं आपको फिर से एक नए टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगेन वो अगर हम बात करें अपने एग्ज़ाम की, सर्टिफ़िकेशन एग्ज़ाम की, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एज़ वेल एज़ अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, ठीक है? जब हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन आर्किटेक्टिंग की, तो हमारे पास सॉल्यूशंस होने चाहिए कि क्लाइंट के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस दे सकें अपने क्लाइंट को, ठीक है? कि उसका जो इश्यू है वो रिज़ॉल्व हो सके। तो उसी फेज के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं और अब मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एडब्ल्यूएस ग्लोबल एक्सेलरेटर। तो एडब्ल्यूएस ग्लोबल एक्सेलरेटर क्या होता है? तो इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि सपोज़ करो मेरे पास जो एप्लीकेशन है वो 2 रीजन्स के अंदर है, यूएस ईस्ट 1 में है और एपी साउथ 1 में। दैट मीन्स नॉर्थ वर्जीनिया में और मुंबई के अंदर। तो मेरे पास ये एप्लीकेशन है, मल्टी रीजन एप्लीकेशन है। मेरे एंड यूजर्स जो होंगे वो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे मेरे राउट 53 को, दैट मीन्स डीएनएस को, ठीक है? और डीएनएस क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को राउट करेगा। तो ये ट्रैफिक जो होता है ना, इंटरनेट से हो के निकलता है और इंटरनेट के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे होप्स होते हैं, ठीक? तो अगर आप लोगों को नेटवर्किंग की नॉलेज है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास अब क्या है, जो मैं हूँ सोर्स, ये यूज़र है एक सोर्स, ठीक है? तो यूज़र है सोर्स और ये है डेस्टिनेशन। तो यूज़र जब यहाँ से यहाँ रिक्वेस्ट भेजेगा तो इसके बीच में क्या है, इंटरनेट है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी डिवाइसेज़ होंगी, कनेक्टिंग डिवाइसेज़ होंगी, जिनको हम बोलते हैं होप्स। सॉरी। तो यूजर जो है वो होप्स के थ्रू आएगा तो मतलब लेटेंसी होगी, ठीक है? परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, यूजर को वेट करना होगा, डिले होगा, उसको हम बोलते हैं लेटेंसी। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ऐसा ना हो, ठीक? अगर मेरे पास मल्टी रीजन एप्लीकेशन है तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यूज करता हूँ एडब्ल्यूएस ग्लोबल एक्सेलरेटर सर्विस का। तो यहाँ पे एडब्ल्यूएस ग्लोबल एक्सेलरेटर आपको देता है एक डीएनएस नेम, बट एक्चुअल में ये यूज कर रहा होता है दो स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस जो होते हैं एनीकास्ट। सो एनिका स्टैटिक आईपी एड्रेसेस आपको देता है, 2 रिडंडेंट आईपी एड्रेसेस देता है आपको, ठीक है? और आपको मिलेगा डीएनएस। तो आप अपने राउट 53 में क्या करोगे, एक एलियास रिकॉर्ड क्रिएट करोगे, किसके लिए? जैसे ये मेरा डोमेन है sanjaycloud.com, तो ये डोमेन है जिसको यूजर एक्सेस करेंगे। अगर इस डोमेन पे यूजर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो ये रिक्वेस्ट रिजॉल्व होगी एडब्ल्यूएस ग्लोबल एक्सेलरेटर पे, ठीक? उसके डीएनएस के ऊपर। और उसमें हमारे पास 2 स्टैटिक आईपी एड्रेस है जिनको कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपने फायरवॉल के अंदर व्हाइट लिस्ट भी कर सकता हूँ। तो एडब्ल्यूएस आपको वो आईपी एड्रेस देगा, बताएगा कि कौन से वो आईपी एड्रेसेस, और आप उनको व्हाइट लिस्ट भी कर सकते हो अपने फायरवॉल के अंदर। उसके साथ-साथ जब यूजर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो जो रिक्वेस्ट होती है यूजर की, वो ऑप्टिमल पाथ को फाउंड करती है। इसका मतलब वो यूज़ करती है एडब्ल्यूएस की क्लाउड एज़ लोकेशंस को। तो एज़ अ लोकेशंस यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब मैं एडब्ल्यूएस के बैकबोन नेटवर्क को यूज़ करने वाला हूँ। तो मेरे पास जो रिक्वेस्ट आएगी वो आएगी बैकबोन नेटवर्क के थ्रू होते हुए, जो कि फास्टर होगी एज़ कंपेयर टू नॉर्मल राउट, ठीक है? तो इसी को हम बोलते हैं एडब्ल्यूएस एक्सेलरेटर, ग्लोबल एक्सेलरेटर, जो क्या करता है, आपको एक ऑप्टिमल पाथ देता है और परफॉर्मेंस देता है आपको, ठीक? तो यूएस के यूज़र अगर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो ये रिक्वेस्ट यूएस के पास जाएगी। अगर इंडिया से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो ये रिक्वेस्ट इंडियन सर्वर के पास ही जाएगी। तो ये हो गया कि ग्लोबल एक्सेलेरेटर होता क्या है और क्यों यूज करना है। अब कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो भी तो इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी समझते हैं कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो आ जाओ कंसोल के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैं चलता हूँ EC2 सर्विस के ऊपर और यहाँ पे एक इंस्टेंस है जिसको मैंने एज़ अ वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ है अपनी लैब के लिए। तो आप किसी भी एक EC2 इंस्टेंस को एज़ अ वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर देना। उसके बाद मैं चलूँगा लोड बैलेंसर्स के ऊपर। तो लोड बैलेंसर्स पे आता हूँ और यहाँ पे देखो एक इंस्टेंस मेरा रनिंग है। लोड बैलेंसर्स पे आता हूँ और लोड बैलेंसर पे मेरा एक लोड बैलेंसर बना हुआ है। किस रीजन के अंदर? नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर। अब मैं चलता हूँ डुप्लीकेट टैब के ऊपर और वहाँ पे मैं अपना रीजन करता हूँ स्विच मुंबई के अंदर और मुंबई में मैं चलता हूँ EC2 सर्विस के ऊपर। तो मुंबई में जो EC2 सर्विस है वहाँ पे भी एक सर्वर मैंने लॉन्च किया हुआ है, एक इंस्टेंस लॉन्च किया हुआ है एज़ अ वेब सर्वर और एक लोड बैलेंसर है जिसके अंदर ये इंस्टेंस को मैंने ऐड कर रखा है। ठीक? ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं मुंबई वाले रीजन को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यूजर डेटा डाला हुआ है इसके अंदर जो मेरे को अवेलेबिलिटी जोन बताएगा। तो एपी साउथ 1 का मतलब है मुंबई, ए का मतलब है पहला डेटा सेंटर अवेलेबिलिटी जोन। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ यूएस ईस्ट वाले को, तो यहाँ पेस्ट करते हैं हम लोग। तो मेरे को रिक्वेस्ट जो रिजॉल्व होगी वो किससे होगी? यूएस ईस्ट से होगी। यूएस ईस्ट 1 ए बी सी जो भी मेरा अवेलेबिलिटी जोन होगा जिसके अंदर मेरा इंस्टेंस होगा। तो यूएस ईस्ट 1 डी में है ये। तो यूएस ईस्ट 1 जो है वो बता रहा है कि आपका नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर है। तो 2 वेब एप्लीकेशन 2 डिफरेंट रीजन्स के अंदर हैं। अब अपने को यूज करना है ग्लोबल एक्सेलरेटर। कैसे यूज करेंगे? तो मैं दिखा देता हूँ। मैं चलता हूँ सर्च के ऊपर और यहाँ से सर्च करता हूँ ग्लोबल और देखते हैं ग्लोबल एक्सेलरेटर दिखा रहा है अपने को। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। डिप्लॉयमेंट बहुत सिंपल है, ठीक है? तो जनरली लोग क्या करते हैं, एडब्ल्यूएस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग के अंदर
लैब ये वाली नहीं दिखाते हैं। वो क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि देखो रीजन है इस चीज का भी कि ऑफिशियल ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ 24 आवर्स की है, तो मैं आपको सब कुछ, या जो ट्रेनर होगा वो आपको सब कुछ नहीं दिखा पाएगा। पर यहाँ पे पढ़ने का बेस्ट बात जो फायदा है, ठीक है, वो क्या है कि आपको जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी लैब मिल जाएगी, तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। और वैसे ट्रेनिंग्स में क्या होता है कि जनरली ये लैब्स हम ट्रेनिंग तो बता देते हैं, बट ये लैब्स स्किप हो जाती है ट्रेनर के द्वारा, वो इसीलिए क्योंकि सब चीजें कवर नहीं हो सकती ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, और मैं क्रिएट कर लेता हूँ ग्लोबल एक्सेलरेटर, जिसको मैं नाम दे देता हूँ कि संजय AWS डेमो, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। एक्सेलरेटर टाइप हम पर दो ऑप्शन है, स्टैंडर्ड और कस्टम राउटिंग। कस्टम राउटिंग के अंदर मैं अपने EC2 इंस्टेंसेस और VPC एंडपॉइंट्स को यूज कर सकता हूँ, वो भी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड राउटिंग पे चलता हूँ। IP टाइप होगा मेरा IPv4। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। लिसनर टाइप मैं बोलता हूँ पोर्ट 80 के ऊपर ये ट्रैफिक को लिसन करेगा। प्रोटोकॉल कौन सा होगा? TCP होगा। और यहाँ पे मैं करता हूँ नेक्स्ट। आप चाहो तो यहाँ से लिसनर को ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, और भी लिसनर्स को। मैं नहीं कर रहा हूँ, एक ही पोर्ट और प्रोटोकॉल पे चल रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। एंड पॉइंट टाइप, एंड पॉइंट कहाँ पे होगा? मैं बोल रहा हूँ मेरा एंड पॉइंट जो होगा वो US ईस्ट 1A में होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एंड पॉइंट ग्रुप को भी ऐड कर सकते हो, और भी। मैं अभी फिलहाल के लिए एक ही चल रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एंड पॉइंट ऐड करना है, तो ऐड एंड पॉइंट। एंड पॉइंट टाइप में सेलेक्ट कर लेता हूँ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो मैंने बनाया हुआ है, और US ईस्ट के अंदर एक लोड बैलेंसर उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और क्रिएट एक्सेलरेटर पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरा जो एक्सेलरेटर है, ग्लोबल एक्सेलरेटर जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, आपको दिखा देगा। बट अभी ये इनेबल्ड हुआ है, बना नहीं है, अंडर डिप्लॉयमेंट है, ठीक। तो वेट कर लेते हैं, तब तक मैं क्या करता हूँ, जो मैंने पहले वाला बनाया हुआ है उसको डिलीट कर देता हूँ, कि कोई कंफ्यूजन ना हो हमारे पास। तो ये लेगा कुछ मिनट्स, अभी इन प्रोग्रेस है। यहाँ पर कोई DNS नेम दिखा रहा है, और भी चीजें दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हमारे पब्लिक IP एड्रेसेस, ठीक। स्टैटिक पब्लिक IP एड्रेस जो किसने दिए हैं? AWS ने दिए हैं, और AWS का रूट यूज करेंगे, AWS ग्लोबल नेटवर्क यूज करेंगे, बैकबोन नेटवर्क यूज करेंगे। किसके लिए? ट्रैफिक को राउट करने के लिए, और एज सर्विसेज काम में इसके साथ इंटीग्रेट होंगी। तो जैसे ही ये हो जाता है, अभी इन प्रोग्रेस है। मैं एक चीज आपको और दिखाता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये मेरा है लिसनर ग्रुप। इसको ओपन कर लेता हूँ। लिसनर ग्रुप के अंदर आपको दिखा रहा होगा एंड पॉइंट। मैं एक एंड पॉइंट और अभी क्विकली ऐड कर देता हूँ, ठीक है। कौन सा? AP साउथ वाला भी ऐड करते हैं ना। तो AP साउथ 1, यहाँ पे मेरा मुंबई रीजन है, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ मुंबई रीजन किधर है। AP साउथ 1, हाँ, मुंबई। और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं अब एंड पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। तो वेट कर लेते हैं। ऐड एंड पॉइंट पे क्लिक करते हैं। एंड पॉइंट टाइप होगा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, कहाँ पे? मुंबई रीजन के अंदर। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और सिलेक्ट कर लो, स्क्रॉल डाउन करो, सेव कर दो, और ये हो गया हमारा एंड पॉइंट एडेड। आप चाहो तो जाओ और चेक कर लो। ये देखो, दो एंड पॉइंट है, एक US ईस्ट 1 में है और एक AP साउथ 1 में है। अब क्या है, अब ये इसको अप्लाई करने के लिए 2 या 3 मिनट लेगा, ठीक है। तो हम वेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ट्रैफिक राउट होता है। तो थोड़ा वेट करते हैं। हो चुकी है कंप्लीट, जो कि आप देख रहे हो। और अब अपने को ये DNS एंडपॉइंट मिला हुआ है, इसको कॉपी कर लो ग्लोबल एक्सेलरेटर का, और कॉपी करके अपने ब्राउजर में कर दो पेस्ट। तो जब हम इसको कॉपी करके ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो हमें रिस्पांस मिलेगा अपने एक एंड पॉइंट से। तो जो मुझे रिस्पांस मिलने वाला है वो मिलेगा AP साउथ 1 से। तो इसलिए क्योंकि मैं हूं इंडिया रीजन के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट मेरी रिक्वेस्ट वहीं जाएगी, क्योंकि एज लोकेशन को ये यूज करता है, तो ये भी प्रूव करना है। तो देखो दिख रहा है ये आप लोगों को। अब मैं क्या करने वाला हूं, हम इसको टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे? मैं जा रहा हूं अपने VPN में, और मैं अपनी लोकेशन को करूंगा चेंज, और मैं अपनी लोकेशन को स्विच करने वाला हूँ USA के अंदर, USA शिकागो में। तो मैं दिखा देता हूँ। ये मैं गया VPN में, मेरी अभी VPN को मैं ऑन कर रहा हूँ, मेरी लोकेशन हो जाएगी USA शिकागो। और जैसे ही मैं चेंज कर दूंगा, उसके बाद जैसे मैं अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? हो जाएगी US ईस्ट 1 पे। तो रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर को और चेक कर लेते हैं। ये रिफ्रेश किया, और देखो यहाँ पे किससे रिस्पांस मिल रहा है? US ईस्ट 1D से। तो प्रैक्टिकली हमने इसको चेक कर लिया, टेस्ट कर लिया कि ग्लोबल एक्सेलरेटर यूजर की जो जियो लोकेशन है उसके बिहाफ पे उनको उस एज सर्वर पे लोकेट करता है, नियरेस्ट सर्वर पे लोकेट करता है थ्रू एज लोकेशन। यही काम है ग्लोबल एक्सेलरेटर का। ये परफॉर्मेंस को करेगा इंक्रीज, एनहांस, ठीक है, और आपको देगा ऑप्टिमल पाथ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग इंटरव्यू में क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, अपनी कंपनी के अंदर ग्लोबल एक्सेलरेटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो।